राम राम देवियों और सज्जनों। हम लोग 23वीं रामायणी पर वार्ता कर चुके थे। 24वीं रामायणी पर वार्ता चल रही थी। चौबीसवीं रामायणी में अपनी शैली के अनुसार ही महात्मा कबीर ने हमको संकेत दे दिया है कि वो क्या कह रहे हैं। संत कबीर की उलटवासी का बड़ा बखान करने वाले और संत कबीर का नाम आते ही जिनके दिमाग में उलटवासी आ जाती है, वो लोग पता नहीं क्यों अर्थ करते समय, व्याख्या करते समय उलटवासी भूल जाते हैं। वह उलटवासी उसी को समझते हैं जिसमें उलटवासी उन्हें स्पष्ट दिखाई देती। जिसमें दिखाई नहीं देती उसको नहीं समझते, न समझाते। अब इसमें देखिए उलटवासी क्या है। एक तो उलटवासी हुआ मिलाया, मिलावा, ये उलटवासी है। कबीर को जानने वाला यह जानता है कि कबीर का राम अभ्यंतर में है, एकम एक है, न वो मिलता है किसी से, न कोई उससे मिलता है। जानता है, देखता है, बात भी करता है, मिलता नहीं है क्योंकि मिला तो है ही। इसको मैं कई तरह से बता चुका हूं। अब आगे देखिए क्या क्या उलटवासी हो रहा है। कीजे बधाई, बधाई की जा रही है, बधाई की जा रही है। और परमानंद गाया जा रहा है। परमानंद कोई गाने की चीज है क्या? परमानंद गाया जाता है। परमानंद अपने आप स्पष्ट होता है, उसको न दिखाया जाता है, न उसकी एक्टिंग की जाती है, न उसे बताया जाता है, न उसे गाया जाता है। मैंने कल बताया था कि मैंने कुछ लोगों से कहा, या कभी कभी कह देता हूं कि भाई मुझे एक भजन सुना दो। कहा नहीं याद है। हमने कहा एक लाइन सुना दो कोई भजन की। फिर वो जो भजन सुनाते हैं वो या तो उपदेश होता है, या कीर्तन होता है, या ज्ञान होता है। भजन तो होता नहीं हो। भजन बोलकर नहीं होता। उसी तरह से परमानंद भी बोला नहीं जा सकता, गाया नहीं जा, लेकिन यहां गाया जा रहा है। उलटवासी नहीं हुई क्या? ये भी तो उलटवासी ही है। सखी सहेली लीन बुलाई, क्या जरूरत भाई? आओ आओ आओ, देखो देखो हमको राम मिल गया। लेकिन नहीं, बुलाते हैं लोग। राम मिल गया नहीं, राम मिलने वाला है, बुलाते हैं। कैसे बुलाते हैं? दुल्हन गाओ मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। आ रहे हैं, आ जाओ, गाओ। वो आ ही नहीं रहे हैं। तनरत करी मैं मनरत करी हूं। और उसमें भी ब्रह्मा विष्णु से बारात में आते हैं, और 88,000 ऋषि आते हैं, 33 करोड़ देवता आते हैं। अब इस रामायणी में आप देखिएगा कौन कौन आ रहे हैं। सखी सहेलियों को बुला लिया मंगल गान गाने के लिए। रुत परमानंद भेटिए जाई, परमानंद से भेंट हो रही है। और परमानंद क्या है? रुति परमानंद है। आ गया मौसम। ऋतु इसको समझें तो आ गया मौसम, और रति समझें तो आ गया मौसम। रति मिलन, और ऋतु समझें इसको तो आ गया मौसम। किसका? परमानंद का। सखियां सहेलियां आओ, गाते बजाते, मिल गया राम। चली सखी जहुआ निज रामा, वहां जहां अपना राम है। अरे कहां नहीं भाई,
लोग तो कहते हो कण कण में है, तो कण कण में है तो वहां जाने क्या जरूरत, यही है। अगर कह रहे हो कि अभ्यंतर में है तो जाने क्या जरूरत, यही है। और क्या वो अलग अलग है सबका, निज निज। देखिए क्या है, चली सखी जहुआ निज रामा, सखियां हैं और वहां चली जहां निज राम है, अपना राम है। एक तो वो कहीं और नहीं है, कहीं जाना नहीं है। अगर जाने की बात हो रही है, ऐसे ऐसे जाने की बात हो रही है, तो ये उलटवासी नहीं है। भय उछा छाड़े सब कामा, सब काम धाम छोड़ दिया, उत्साह हो गया। जानू कि मोरे सरस बसंता, मैं बल जाऊं तोरी भगवंता। रामदेव संग भावर लय हो, धन धन भाग हमार। शंभु सरोवर वेदी करी हो, ब्रह्मा वेद उचार। ये किसकी बातें हैं? ये कबीर की बात नहीं है, किसी और की बात है। भगत हेत गावे लय लीना, भगत गाई जा रही है। हेत, हेतु नहीं है, ये हेत है। हेत, हेत माने प्रेम, हेत माने कारण। भगत, भगत हेत गावे लयलीना, लयलीन होकर गाया जा रहा है। एक साखी कबीर की जिसमें वो कहते हैं, कीर्तन करता दिसता जैसे अंधा तुंड या रुंड, इस तरह से कहे। कीर्तन हो रहा है। ज्यों बननाद कोकिला की ना, कैसे हो रहा? जैसे वन में कोकिला स्वर करती है। कोकिला क्या करती है? नाद करती है। कोकिला का नाद पंचम स्वर में होता है, गाती है। इन्हें कहा जाता है कोयल गाती है, और कोयल पंचम स्वर में गाती है। स रे ग म पा, पंचम स्वर में गाती है। बाजे शंख शब्द धुन में ना, सब उत्सव हो रहा है। शंख बज रहा है, शब्द हो रहे हैं, बीड़ा बज रही है, सब हो रहे हैं। देखिएगा इन शब्दों के दो दो तीन तीन अर्थ हैं। और अभी आपको जो मैं बता रहा हूं ये। नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें। समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात, नमस्कार। शब्दों के वह अर्थ हैं जो दिखाई देते हैं, और जब हम इसको उलटवासी समझ रहे हैं तब ये अर्थ है। अभी ये सीधा हो जाएगा, अभी देखिएगा सीधा हो जाएगा। ज्यों बननाथ कोकिला की ना, बाजे शंख शब्द धुन बेना, तन मन चित हरि गोविंद लेना। गोविंद ने तन मन और चित्त सबका हरण कर लिया। तो गोविंद हरण तो करता नहीं, तो ये हरण का यहां आशय क्या है? मतलब ये समझिए कि गोविंद में ही सब हो गया हमारा। अब हमारा अपना कुछ नहीं है, सब गोविंद का है। गोविंद ने ले लिया सब, सब छूट गया, सब छूट गया, मेरा कुछ नहीं रहा। चल अचल पाइन पंगुरनी, बताया था हमने कल। चल अचल हो गया या अचल चल हो गया, अब क्या समझिएगा समझिए। पांव वाला पंगुल हो गया या पंगुल वाला के पांव हो गए। और मामला वैसे हो गया जैसे मधुकर रस लेता है। मधुकर रस लेता है तो क्या होता है? बेहोश हो जाता है, पागल हो जाता है, चैतन्य हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है, क्या हो जाता है? अब अंदाजा लगाइए आप। सावज सिंह रहे तब सब माची, माचना माने नादना। सावक के साथ सिंह माचा हुआ है, मच गए हैं। मतलब यह
कि एक घाट पे पानी पी रहे हैं, सावज सिंह रहे सब माची, शिकार और शिकारी सब इकट्ठा है। चंद और सूर्य रहे रथ खांची, चंद्रमा और सूर्य रथ रोक के खड़े हो गए। पहली चीज तो यह है कि आसमान के चंद्रमा और सूरज जो हैं वो एक साथ तो कभी रहते नहीं, भाई एक दिन में रहता है, एक रात में रहता है। तो दोनों को अपना अपना रथ रोके हुए किसने देखा? कौन देख सकता है? यहां कहा जा रहा है सूरज और चंद्रमा रथ रोक के खड़े हो गए। वही स्थिति आ रही है जो दुल्हन गांव मंगलचार में है। आ रहे हैं लोग, सूरज आ गए, चंद्रमा आ गए, अपना अपना रथ रोक के खड़े हैं ये उत्सव देखने के लिए। गण गंधर्व सुन जीवे देवा, गण गंधर्व देवता सब सुन करके, जीव देव की सुन करके आ गए। आरत कर कर विनय सेवा, सब आरती कर रहे हैं और विनय कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। ये आरती विनय और सेवा कहां होती है? ध्यान दीजिएगा, नौदा वक्त में होती है, कबीर वाली में नहीं होती, नौदा वक्त में होती है। बास इंद्र ब्रह्मा करें आशा, इंद्र और ब्रह्मा रुक करके इस आशा में रुके हुए हैं, हम क्यों चित दुर्लभ रामदासा। उनको चिंता हो रही है, वो सोच रहे हैं राम के दास के दुर्लभ दर्शन की। ये जो राम का दास है इसके दुर्लभ दर्शन के लिए सब लोग खड़े हैं। ये सब कहां होता है? जब गुरु मंत्र देता है तो वो मंत्र के पाठ में बताता है कि अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब वो हो गया, अब तुम राम के हो गए, अब तुम भगवान के हो गए। और देखो देवता लोग देख रहे हैं, फलाने मंत्र पढ़ रहे हैं, फलाने इस तरह से बोल रहे हैं, सारे देवता इकट्ठा हैं। पहले इकट्ठा कर लेते हैं खोट सोच करके, सब देवता इकट्ठे, सब में हो रहा है। वही सब इसमें कबीर बता रहे हैं। सूर्य चंद्र सब रुके हुए हैं ये उत्सव देखने के लिए, और उत्सव राम के मिलने का हो रहा है, और सखी सहेलियां सब आ गई हैं। ये यहां तक का वह अर्थ हुआ जो इस तरह से निकल रहा है। अब दूसरी तरफ से आप इसको ये समझिए कि वाकई राम मिल गए, वाकई गुरु ने राम से मिला दिया। वियोग था, नहीं जानता था, अब जान गया। चलिए इस तरह से, तब यही चीज जो हो रही है वो दूसरी तरह से ये समझाया जाएगा कि किस तरह से कैसे क्या हो रहा है। राम मिल गया, मिला राम, राम मिल गया या राम से हम मिल गए, जो भी हुआ, सहज समा गए, खिन बिछरा जीव उड़से जाई। जो वह राम मिल गया जिसके क्षण भर बिछुड़ने से उलझन हो जाती, वो राम मिल गया। तो अब उलझन नहीं होगी, उलझन समाप्त हो गई। जा मिलिए ते कीजे बधाई, परमानंद रैन दिन गाई, सखी सहेली लीन बुलाई, रुत परमानंद भेटिए जाई। वह मिल गया जिसके मिलने से बधाई होती है, परमानंद से मुलाकात हो जाती है, परमानंद से भेंट हो जाती है। अब यहां परमानंद से भेंट की बात हो रही है, परमानंद से भेंट हो जाती है, परमानंद कहीं है उसे भेंट हो जाती है। चली सखी जहुआ निजरामा, सखियां सब चल पड़ी। पाले में है, सखियों को बुला लिया। हमें तो बुलाएंगे, आवाहन करेंगे किन सखियों का? जो सखियां हैं हमारे साथ उनको बुलाएंगे। 5 जनी संग की सहेलियां हमने कल बताया था, इन 5 को बुलाएंगे। आंख तू भी आजा, कान तू भी आजा, जेवा तू भी आजा, चलें भेंटने। किसको? इसको। तो ये बंद, ये बंद, ये बंद, सब बंद, सब अभ्यंतर हो गए, अंदर हो गए, उनका अंतर की ओर गमन हो गया। चली सहेली लीन बुलाई, रुत परमानंद भेटिए जाई। हमने आह्वान किया, उनसे कहा भाई चलो परमानंद के अंदर चलो, अंदर चलो, बाहर कुछ नहीं रखा है।
चली सखी जहुआ निजरामा, और सखियां भी चल पड़ी जहां उनका राम है। उनका राम कहाँ है? इंद्रियां जानती हैं उनका राम कहाँ है। जब हमने कह दिया अब चलो वहां जहां राम है, हमने उनको बंद कर लिया, तो वो कहां जाएंगी? वही जाएंगी जहां उनका राम है। उनका राम कौन है? इंद्रियों का अधिपति मन है, और मन उसका जीव की परछाई है, जीव का जुड़वा है। तो अगर इंद्रियां मन में जाके समा जाएंगी तो जीव का सान्निध्य हो गया। तो चली राम जहुआ निजरामा, भय उछा छाड़े सब कामा, सब काम छोड़ दिया, जो उनके विषयी काम थे सब छोड़ दिया। आंख ने देखना छोड़ दिया, कान ने सुनना छोड़ दिया, जीवा ने बोलना छोड़ दिया, त्वचा ने स्पर्श छोड़ दिया, नाक ने गंध छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। अब देखिए स्थिति बिल्कुल उलट गई। जानू कि मोरे सरस बसंता, मैं बलि जाऊं तोरि भगवंता। मैं समझ गया कि मेरा बसंत हो गया, और मैं, हे भगवान, मैं तुम पर बलिहारी जाता हूं। ये बसंत क्या है? बसंत उत्साह भरा ज्ञान है, प्रेम भरा ज्ञान है। बसंत को बसंत ऋतु या बसंती रंग मत समझिएगा। तो बसंत, कबीर ने बसंत की बात जगह जगह की है। एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, मैं सुनाता हूं। मैं आया महतर मिलन तोहि, महतर माने बड़ा आदमी, गुरु समझ लो। मैं आया महतर मिलन तोहि, ऋतु बसंत पहिराव मोहि। मुझे ऋतु बसंत पहना दो, कबीर कहते हैं। और गुरु गोविंद सिंह अपनी रचनाओं में कहते हैं कि मुझे बसंती रंग का प्याला दे दे। शहीद भगत सिंह कहते हैं मेरा रंग दे बसंती चोला। ये बसंत है। बसंत कोई रंग नहीं है, बसंत कोई ऋतु नहीं है। कोई ऋतु वैसी है जिसके नाते हम उसको बसंत कहते हैं। बसंत का अर्थ ज्ञान होता है, उत्साह होता है, प्रेम, उत्साह और ज्ञान मिला हुआ जो होता है उसको बसंत। निवेदन है तो इस श्रृंखला को जानू कि मोरे सरस बसंत, तो ये बसंत रुखा नहीं है, सरस है। और मैं बलि जाऊं में जाकर मैं बलि जाऊं बड़ी तो प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने अब प्रश्न देखिए पूछें। कैसे सब मामला पलटता जा रहा है। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और इस समय प्रश्नों में इतना का ही। समाधान करने का प्रयास किया जाए। जो बचा अंश है उस पर धन्यवाद। अगले अंक में वार्ता होगी। तब तक के लिए नमस्कार।